साही, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तो तुम्हारे प्यार में डूबना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बदले की आग में जहर में डुबो दिया। अब मैं उस वजह को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारा दिल मुझसे छीन लिया। क्या है उस जंगल के पास जो मेरे पास नहीं है? क्या है ये जंगल? तबाह कर दूंगा मैं इसे, मिट्टी में मिला दूंगा। चलो, एक काम करना है, उस जंगल को खत्म करना है। गवर्नमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट निकालो, बताओ कि हाईवे वहां से गुजरना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल आइडिया है सर। मैं सारी अरेंजमेंट अभी से शुरू कर देता हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। युवराज और निवान दोनों अलग ही दुनिया में रहते हैं। अब तुम दोनों लड़कियों को समझदारी करनी होगी, घर संभालना होगा। बेटा, जरा साई को अच्छे कपड़े दे दो। अब खुद को और बड़ा करो बेटा, धीरे धीरे सब रिश्ते समझो। दुनिया एक नई तपस्या है। ये सब्जी मैंने खुद उगाई है प्यार से। पापा, सब्जी तो ठीक है, पर निवान का तो मन बड़ी और ही हो रहा है। लाल ड्रेस में है या लाल मिर्च बन के? देख, निवान का मुंह भी लाल हो गया है। मैं तो ध्यान कर रहा था। पाओ बेटा, पार्वती के ध्यान में भी भगवान का ध्यान ही होता है। अच्छा चलो बताओ, जंगल का खाना बनता है घर का? जंगल में शांति थी, या तो जो सो खाना दोनों स्पाइसी है। जंगल की तबाही कब शुरू होगी? एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल किया है। उसके पास मशीन्स और लेबर की कोई कमी नहीं है। वो सब 2 दिन में पहुंचा जाएगा। उन्होंने ये 22 दिन का चैलेंज दिया है, टोटल जंगल क्लियरेंस के लिए। बॉस, आप टेंशन ले लो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो जंगल आखिरी सांस ले रहा है। मैं सब देख रहा हूँ सही, और सोच रहा हूँ क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है। जैसे ही मैंने घर में आई, लगा जैसे ये घर में पार्वती देवी का प्रवेश हो गया है। पिंकी ने सब कुछ बताया, उसने कुछ भी छुपाया नहीं। तुम्हारे बारे में सुनकर पहले गुस्सा आया था, पर फिर सिर्फ एक चीज महसूस हुई, इज्जत। मैं तो भी सोच भी नहीं सकता था कि निवान जैसा खुद में रहने वाला मेरा बेटा किसी से दिल लगा बैठेगा। लेकिन तू आई और सब कुछ बदल गया। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए तुझसे, बस कभी से छोड़ना मत। निवान दुनिया से अलग है, वो दुनिया में जीना सीख रहा है, और उसका सारा सिर्फ और सिर्फ तू ऐसा ही। तुझे इस शिव को पूरा करने वाली पार्वती ही कहना होगा। Oleh, ya pilih ya uling, ऐसा सरप्राइज जो तुम दोनों को हिला देगा। युवराज, अगर फिर से कोई जंगल का बहरूद या मोंटी लेके आए वो, तो मैं दूर से नहीं मारूंगी। नहीं मैडम, इस बार असली जंगल का शेर बना है सिलिका केमिकल इंजीनियर प्रेजेंटिंग प्रोफेशनल निवाल। अरे रे, ये क्या किया तुमने?
जंगल योगियों में एमएनसी हुई बन गया। हे राम, ये क्या हाल कर दिया मेरे मुगली का। कौन है ये आदमी? इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये सब इसकी खुद की प्लानिंग है। दीवान ने खुद डिसाइड किया तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए। मैंने सोचा अगर तुम इतना बदल सकती हो मेरे लिए तो मेरी कोशिश कर सकता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, जंगल की फॉर्मूला से इंसान की फॉर्मूला तक आ गया हूँ। क्या सच में इसकी जरूरत थी निवान? क्या हुआ निवान, नींद नहीं आ रही? हाँ, मुझे बेड पर सोने की आदत नहीं है। जा तुम वहां में। ये सब बहुत ही छोटा और बंदा बंदा लग रहा है। बस तो ठीक है, हम जंगल वापस चले जाते हैं। मैं कल पापा से बात कर लेती हूँ। पापा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। निवान इस माहौल में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जंगल में ही खुश होता है। आप प्लीज हमें जंगल जाने की परमिशन दे दो, हम आपसे रोज मिलने आया करेंगे। जैसा तुम दोनों सही समझो। निवान हो, एक बैड न्यूज है। जंगल में किसी ने हमला बोल दिया है। बताने है जैसे ये हाईवे रोड बनाना है और पूरा जंगल जैसा चाहे वैसा तो बढ़ रहे हैं। सनी, मुझे लगता है इसमें रंजित का हाथ होगा। नहीं पिंकी, ये मक्का कबीर का काम है। सर, बहुत ही बुरी खबर है। जंगल में एनिमल्स ने इतना बड़ा अटैक कर दिया कि बहुत सारे मजदूर घायल हो गए और सारी मशीन्स भी वापस लेके आनी पड़ी। और अभी फिलहाल तो कोई नया कॉन्ट्रैक्टर रेडी नहीं दिख रहा। टेंशन फ्री रहने को बोल रहे थे तुम। देख लिया तुम कितने काम पे हो। आई एम वेरी सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। रंजीत अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा, उसे बुला लो। हाँ, मैं अभी कॉल करके बोला था वो। कम से कम ये काम तो सही से कर सकते हो। बस अब एक आखिरी जान, वो भी ऐसी होगी कि साइड खुद चलकर मेरे मैदान में आएंगी। जंगल का नाटक तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल तो अब शुरू होगा।
रंजीत से वो करवाऊंगा जो उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। प्यार में दिल दिया था और बदले में क्या मिला? अब से कोई काम दिल से नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से। लेकिन जीत उनकी होती है जो चालाक होते हैं, चाहे दिल टूट भी जाए। ये खेल जल्द से जल्द खत्म करना होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम बाकी है। मुबारक हो, बेटे की शादी की मिठाई नहीं लाए हैं। ये मिठाई दोनों के लिए कड़वी है, पर फिर भी कुछ प्लानिंग और तो बात करते हैं। अंकल, मैं साहिल को इस हालत में नहीं रह सकता। वो मेरी ना हो ठीक है, पर कम से कम खुश तो रहे। एक बाप का दर्द क्या होता है ये तुम नहीं समझोगे कभी। मैं भी चाहता हूँ उसे इस फोकरी दुनिया से बाहर निकालना, पर जंगल काटने से दिल के सदम नहीं मिलने वाले। हाँ अंकल, वो प्लान फेल हो गया, पर मेरे पास एक और चाल है ऐसी जो निवान और साई को हमेशा के लिए अलग कर देगी। पर उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हारे बचपन की बात आज पहली बार मिल रहे हैं हम, पर मुझे मालूम है तुम्हारी प्लानिंग में मेरा रोल नहीं रहेगा। तो जल्दी बताओ स्क्रिप्ट क्या है। कबीर का इरादा तो कभी साफ था ही नहीं। सब होते हुए हिम्मत नरदी का दिल नहीं जीत पाया। मेरे बेटी उस जमीन के हाथों में चली गई, पता नहीं कैसे एडजस्ट करती होगी, पर फिलहाल साई को वापस लाने का यही एक रास्ता दिख रहा है। मैं जानता हूँ मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, पर अगर मेरी बेटी उस जंगल में और दो कदम चली तो वापस लाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा सबक सिखा दिया कि वो वापस कोई हिम्मत नहीं करेगा। सारी रंजीत यहाँ आ रहा है। साही, मैं तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया, पर घबरा मत। ना मैं तेरे फैसले पर सवाल उठाने आया हूँ, ना तुझे जबरदस्ती ले जाने। जो तू चाहती थी तो कर दिया। कभी तेरे दायरे था ही नहीं, और तू उसके झांसे से बच गई। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, पर तेरे जाने के बाद मेरी मुश्किलें और बढ़ गई है। तू जानती है ना वो फेम बायर जिसके सामने हमने वो डायमंड भी लैग किया था, उसने असली धमकी दे दी है अब। क्या धमकी? उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बाप को धमकी दे रहे? उसने कहा है या तुम डील पूरी करो या तो मैं तुम्हारा पूरा धंधा खा जाऊंगा। मैं जान से मार दिया जाऊंगा सईद। मैं डायमंड भी दे दूंगा चाहे नुकसान हो जाए, पर अब मुझे अपनी जिंदगी का डर लग रहा है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। सब अपने फायदे में बिजी है, बस तू है जो मुझे समझती है। तू बस मेरे साथ चल, मुझे हिम्मत आ जाएगी। तुझसे जिंदा रहने की भीख मांग रहा हूँ मैं। आप चिंता मत करो पापा, ना नुकसान होगा ना जान जाएगी। पिंकी, मैं रंजीत को बचपन से जानता हूँ। स्कूल, कॉलेज, सारी मस्ती, सारी लड़ाई एक साथ की है हमने। हमेशा से लालची था, पर बेवकूफ नहीं था। प्यार में एक बार धोखा मिला था कॉलेज के जमाने में। तब से ना किसी लड़की की तरफ देखा ना शादी की, और फिर अचानक उसने साई को गोद ले लिया। मतलब साफ है, वो अभी भी जिंदगी से प्यार करता है, एक दूसरे तरीके से। पर जो भी हो, इतना बड़ा कदम ये उसका प्लान नहीं हो सकता। ये दिमाग, ये चाल, ये सब कभी मदद करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साई की जान को खतरा है।
कम से कम तुम दोनों को साथ जाना चाहिए था। अकेला भेजना सबसे बड़ी गलती थी। अभी भी बोलते हैं मेरा अंकल शायद ये बात कभी समझ नहीं पाएगा, पर कम से कम तुम दोनों मेरी बात मानो। जल्द से जल्द साई को ढूंढो और उसकी मदद करो। हाँ युवराज, हमें अभी चलना होगा। फिर बाद पापा ने कहा है साई की जान को खतरा हो सकता है। ये दोनों हो सकता है, रंजीत से नहीं पर कबीर से। हम दोनों अभी निकल रहे हैं साई का साथ देने। अच्छा ठीक है। भैया तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए? साई अपनी मर्जी से गई है। हाँ सही कहा, वो आई भी अपनी मर्जी से थी। साई बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव गलत है, पर सती को खोने का दर्द उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। चलो युवराज, वक्त गया हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। पिंकी ये मिशन निवान किसी का पूरा नहीं हो सकता। मैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे विश्वास है वो जरूर आएगा। बस कुछ मिनट दे। मैंने बचपन में निवान का तांडव देखा है। जहाँ मैं घंटों लग सकते हैं वहाँ निवान कुछ मिनटों में काम निपटा देगा। युवराज रुको, मैं आ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ दिख रही है। मुझे जिस बात का डर लग रहा था अब वही महसूस हो रहा है। क्या हुआ पापा? सानी वो तो बर्बाद मत करो। मैं इन्हें भटकाता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। पापा, आपने कभी मुझे मुश्किलों से भागना नहीं सिखाया। पाया हम समझो सानी, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। मैं कबीर के जाल में फंस गया। पापा, आपका डर और मेरा केस बिल्कुल एक थे। मैं भी सोच के आई हूँ, कबीर को उसके मैदान में लड़ना है ना। मैं भी दिखा दूँ साई क्या है। बकवास मत कर साई, मैंने जो कहा है वो कर। इम्पॉसिबल, आज ये जंग खत्म होकर रहेगी। पापा, कैसी हो सारी? क्या समझागा? मेरा सुकून छीन कर तुम जंगल में सुकून से रहोगी। मैंने इंजन को सिर्फ मोड़े का इस्तेमाल किया है ताकि तुम तक पहुंच सकूं। मेरे दुश्मनों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इस खेल का अंत करने का समय आ गया है साई। बहुत बुरा हुआ साई, मैंने तुमसे बेनिकाम मोहब्बत की थी। मैं कभी किसी के लिए झुका नहीं था, ना ही बदला था। मैंने हमेशा दुनिया को बदला है, पर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस खेल का अंत होगा। कबीर नालायक, एक जज्बाती लड़की का दिल नहीं जीत पाया तो अपनी हार पर सोचने के बजाय लड़की की जान ले रहा है। कितना दरिंदा ख्याल था तेरा। अच्छा हुआ साई ने निवान को चुन लिया।
साहिल बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुझसे ही प्यार किया है। हाँ, मैं पैसों के लिए पागल हो गया था और भूल गया कि मैंने तुझे किस लिए वो दिया था। मुझे लगा मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। इस पागलपन में मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाया कि मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। बस एक आखिरी बात कहनी है, ये बाप प्यार में फेल नहीं हुआ, बस मेरा तरीका अलग था। मैंने कहा था ना साहिल, तुम जो चाहे वो पा सकती हो। तुमने तो पापा का प्यार भी जीत लिया। पापा पता है, देवान ने कब से प्रॉमिस किया है कि वो मार्शल आर्ट्स की तरह उसका जंगल आर्ट भी मुझे सिखाएगा, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया। अरे पापा क्या जरूरत है, मैं नहीं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, तो तुम्हें लगा था मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी और मेरे ही तुमने सीखा था क्या? ये बहुत गलत है निवान। तुम मेरी दोस्त से कुछ नहीं छुपा सकते, वो बीवी है तुम्हारी। मुझे तो बस एक बार पता चल जाए कि युवराज मुझसे कुछ छुपा रहा है तो उसकी वो हालत करूंगी। अरे अरे यार पापा भी है, कम से कम उन दिन बोले का एहसास तो रखो। अरे तुम सबको खुश देख के मैं भी खुश हो जाता हूँ। पिंकी एकदम तुम्हारी माँ की तरह है, वो भी मुझे हर बात से ऐसे ही लड़ती थी। वो ये लड़ाई झगड़े छोड़ दो सब। निवान तेरी तो तुम खुद लगा रहता है, बच्चे को भी जिंदगी में लंगाई रखेगा क्या?